हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो मेंस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने इस सीरीज से 111 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने भी इसका वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशाई के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही हैं। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, करंट के साथ अपडेट करते हुए टू द पॉइंट। आज का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान को समकालिक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ते हुए समझाइए। क्वेश्चन जब हमने बार बार इस चीज़ को बोला है कि क्वेश्चन जब भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने में जो है बहुत बार होता है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, कि हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर मान लीजिए प्रीलिम्स का ही एग्जाम है, क्वेश्चन हमने पढ़ा सरसरी नज़र से, हमने सोचा पूछ कुछ रहा है, हमने तुरंत जो है वहाँ पे जो है एक दूसरा आंसर कर दिया और मान में हमने दूसरा फिल कर दिया, तो उसको फिर जो है दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर से फिर जो है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये जो है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसको जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ आपके मेंस में भी है। अगर आप जो है मेंस में भी क्वेश्चन को 2 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक सरसरी नज़र में एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको लगेगा कि हमने जो है क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई हैं, आप पूरी फॉर्मेटिंग उसी अकॉर्डिंग जो है पूरा करके पूरा आंसर कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको जो है जब घर आएंगे, वापस आएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हम वहाँ पे लिख के क्या आए हैं। इसलिए जो है 2 टाइम्स क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, उससे आपके जो है क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करने में, इसकी आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान को समकालिक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ते हुए समझाइए। क्वेश्चन को हमने 2 बार पढ़ा। क्या पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान को समकालिक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ते हुए समझाना है। सबसे पहले हम इसके जो है फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या देंगे, इंट्रो में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है शॉर्ट पे इंट्रो देंगे कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई, इसका जो है क्या प्रोविजन था, ये सब चीज़ें जो हम शॉर्ट में जो है इंट्रो में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो कि क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या है, उसमें हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश का योगदान जो है इस क्षेत्र में। दूसरा क्या है, समकालीन लोकतांत्रिक आंदोलनों से इसका क्या संबंध है। तो जो कि क्वेश्चन की जो मेन बॉडी में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान को समकालीन लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ते हुए समझाइए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 अंग्रेजी कानूनों की अहिंसक अवहेलना पर आधारित था। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का सक्रिय केंद्र रहा। इसी के साथ साथ हमको आपको ये बताना है कि इसी के साथ साथ हमारी स्पेक्ट्रम की जो सीरीज चल रही है, आप उसको जाके पूरा देख सकते हैं और ये जो टॉपिक है सारा पूरा फुल डिटेल में आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्री में या मेंस में आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर से, तो वो हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं। जिसमें 20 क्वेश्चन प्री के और 20 के साथ जो है 10 क्वेश्चन जो है मेंस के रहते हैं, जिसका हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पूरा कवर कराते हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि जो 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन औपचारिक कानूनों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां कई जिले में व्यापक भागीदारी हुई है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया शॉर्ट में। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का योगदान। पहला क्या है, क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्र में जो है नेतृत्व में जो है कौन के अंतर्गत आते, किन्ने किन्ने जो योगदान दिया है, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, कमला नेहरू और सरोजनी नायडू। मतलब पुरुषोत्तम टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू आदि ने जो है इस संदर्भ में जो है नेतृत्व दिया। दूसरा क्या है, यह किस क्षेत्र में जो है सक्रिय रहा। पहला क्या है, इलाहाबाद, बनारस, सीतापुर, गोरखपुर में नमक कानून तोड़ा गया। इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद, सीतापुर में नमक कानून और वन कानूनों का उल्लंघन किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे महिलाओं की इसके संदर्भ में भागीदारी। इसके अंतर्गत जो है कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित ने मुख्य भूमिका निभाई। सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित ने जो है क्या किया, जो है मुख्य भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत और कौन है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। जन आंदोलन का रूप, इसमें क्या है कि हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और व्यापक जन सहभागिता हुई। दमन और बलिदान देखने को मिला, सैकड़ों सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए, कई स्थानों पर दमन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है कि समकालिक लोकतांत्रिक आंदोलनों से इसका क्या संबंध है। पहला क्या है, अहिंसक विरोध। किसानों के आंदोलन में गांधीवादी राजनीति, जैसे जो है अहिंसक प्रतिरोध में क्या है कि जैसे वर्तमान समय में किसानों का आंदोलन, शांतिपूर्ण विरोध और सत्याग्रह की रणनीति अपनाई गई। दूसरा क्या है, जन भागीदारी। इसमें दोनों में महिलाओं, युवा, किसान समान रूप से सक्रिय रहे। जन जागरूकता अभियान, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया आज का मंच, जैसा कि तब गांव-गांव में सभाएं होती थी। दूसरा क्या है, मॉरल जस्टिस। इसके अंतर्गत नैतिक आधार और शांतिपूर्ण विरोध की समानता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे संचार का जो है माध्यम। इसमें जो है पहले सभाएं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ी है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत जो है हम इसका जो है कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान आज के लोकतांत्रिक आंदोलन का सत्याग्रह, जन सहभागिता और नैतिक बल की प्रेरणा देता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।